हेलो दोस्तों अभी देखो समय है 3:20 और 10 तारीख है आज। मैं अभी जा रहा हूँ दोस्तों अपने चालान भरने के लिए। दोस्तों मैं आज निकल गया था अपने घर से 1 बजे निकला था। मैंने ब्लॉग वहाँ पर शूट नहीं किया था क्योंकि मैं किसी के साथ में कॉल पे था, तो मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था दोस्तों। तो उसके बाद में तुरंत थोड़ी देर में मेरे पास ट्रिप भी आ गई थी और पिकअप भी वहीं से था, 7th एवेन्यू से बगल से ही। तो मैंने कहा पहले पिकअप कर लेता हूँ। आईपी एक्सटेंशन की ट्रिप थी, तो तुरंत कस्टमर भी खड़े हुए थे बाहर ही, तो तुरंत दोस्तों टाइम ही नहीं मिला मुझे एक्चुअली में वीडियो बनाने का। अभी मैं वहाँ से लेके आया हूँ पहली ट्रिप आपकी आईपी एक्सटेंशन, मतलब CNG पंप के पास की मान लो आप। वो लेके आया था 343 में थी, तो मुझे 300 कुछ रुपये मिले हैं। मैं आपको स्क्रीन पे लगा रहा हूँ पर, लेकिन देखो ओला कितने पैसे कम दे रही है इसमें। यहीं पर अगर अब क्या करें, सभी कंपनियां दे रही हैं, ओला क्या। तो उसके बाद में दोस्तों वहाँ से फिर मैंने एक और छोटी सी ट्रिप की ओला में ही, 1.5 किलोमीटर की थी। वो 160 रुपये मुझे उसमें मिले थे, 150 से ऊपर। 164 का बिल बना था उनका, 163 का। उसके बाद दोस्तों वहाँ से फिर मेरे पास एक इधर ITO के आगे की रोड की आगे थी ट्रिप, तो उनको 164 रुपये में रैपिडो में छोड़ा। अब मैंने अपॉइंटमेंट ली थी दोस्तों 2 बजे के बाद की। 2 बजे के बाद अभी जा रहा हूँ मैं। मेरे 2 गाड़ियों के चालान 3 निकले हैं बस। तो अभी इन तीनों चालानों को भरूंगा मैं हमेशा तारीख लेता हूँ उधर की आपकी पटियाला हाउस कोर्ट की, क्योंकि यहाँ पे क्या है बिल्कुल भीड़ नहीं लगती। जाओ 10 मिनट में फ्री होके आ जाओ, 10 मिनट भी नहीं लगते, मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगेंगे मुझे लग रहा है। पर लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता कि और कोर्ट में होता है ना 0-0 हो जाता है, यहाँ पे 0 कभी नहीं होता। 100 रुपये तो लेंगे आपकी तरफ धर्म किया हो तो दोस्तों अभी मतलब मान लो ये मेरे पास 3 चालान है, करीबन 300 रुपये लगेंगे इसमें और भर जाएंगे। तो दोस्तों अभी देखो जाता हूँ मैं, इन तीनों चालानों को भरता हूँ, उसके बाद मैं बनाता हूँ आपको साथ में वीडियो। और इसका प्रोसेस क्या होता है, अभी मैं दोबारा से अभी लोग अगर लगेगी तब मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाया करूँगा, फिर मैं आपको बता दूंगा इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। मतलब कुछ खास ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं, चारों गाड़ियों के मैं आकर के अपनी डेट ले करके मैंने, हाँ एक और बात, मैंने सेम कोर्ट की ही और सेम रूम की ही मैंने डेट ली है, सेम रूम की। तो दोनों जाके एक साथ जमा कर दूँगा तीनों और हो जाएगा। 300 रुपये के आसपास लगेंगे। देखते हैं कितने रुपए लगेंगे फिर। चलो दोस्तों देखते रहो राज टैक्सी ब्लॉग। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, ताकि आने वाले टाइम में सबसे पहले वीडियो मिले आपको। मिलते हैं कोई ट्रिप आने के बाद। हेलो दोस्तों, तो मेरे अभी देखो चालान दोस्तों भरे नहीं गए हैं क्योंकि मैडम उठ गई थी। मैं 3:30 बजे पहुंचा था। अब ये सुबह बैठती हैं 11-12 बजे, शाम को मतलब 2 से 4 बजे तक का टाइम होता ही है, कम से कम 4 बजे तक आराम से। और रूमों में सब में थी शायद 12 और 17 नंबर, मेरा रूम था 17 नंबर। 17 नंबर में ही भाई साहब उड़ गई मैडम। और 21-24 में तो बहुत लाइन लगी पड़ी थी अभी भी। मतलब लाइन तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, मतलब ठीक ठाक, मतलब लोग बैठे हुए थे, हो रहा था काम। तो चालान अब दोस्तों दोबारा रोक लगेगी तब देखूंगा भर पाऊंगा नहीं भर पाऊंगा दोबारा से। और अभी मेरे पास एक ट्रिप आ गई थी सुप्रीम कोर्ट से, कालका जी की थी 200 रुपये की ओला में। मैं आया तो मैडम कह रही है यहाँ आ जाओ, तो वहाँ आ जाओ। मैंने कहा मैडम 10 कदम पे यहाँ ITO की रेड लाइट है ना, वहाँ पे 1 नंबर गेट है, उससे पीछे हल्का सा यूटर्न, मैंने यूटर्न लेके मैं इधर से निकल लूँगा। नहीं भैया आप आगे आ जाओ, ये है वो नहीं, कैंसिल कर दो। मैंने कहा मैडम आप ही कर दो फिर कैंसिल। तो फिर उसके बाद दोस्तों मैंने अभी एक ट्रिप दोबारा से 2 मिनट बाद ट्रिप आ गई थी मेरे पास नोएडा की। तो नोएडा की प्योरिटी गो प्योरिटी की ट्रिप है ये। शायद ये बहुत दिनों बाद पहली बार आई है, 7 नंबर गेट से। तो मैंने उनको बोल दिया 7 नंबर गेट पे मैं ऑलरेडी हूँ, आप आ जाओ। तो मैडम आ रही है 7 नंबर गेट पे दोस्तों। उसके बाद में इस ट्रिप को करेंगे। आज मेरे पास 15-20 दिन हो गए, महीना हो गया, तब से गो प्योरिटी की राइड आई नहीं रही थी। और इसमें मेरे पैसे नहीं देखे, पैसे अच्छे खासे थे शायद। देखते हूँ कितने पैसे थे, वो तो वहाँ जाके पहुँच के पता चलेगा। चलो देखते रहो। हेलो दोस्तों समय हो गया 10:45। ये देखो, और मैं हूँ अभी देखो गौर सिटी से आगे। अभी मैं जा रहा हूँ गौर सिटी को दोस्तों। अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। अब मैं आपको अपडेट देता हूँ दोस्तों पूरी दिन की। दोस्तों मेरे पास पहली ट्रिप मैं था आपका आज प्रगति मैदान, भारत मंडपम गेट नंबर 7 के बाहर। वहाँ से मैं ट्रिप लेके आया था दोस्तों नोएडा की थी 104 सेक्टर की। उसमें मुझे गो प्योरिटी की थी, वो अच्छे पैसे मिले थे, 500 कुछ रुपये, जिसमें 30 रुपये कस्टमर को डिस्काउंट भी दिया था। तो मुझे उसमें से कस्टमर से 475 के आसपास लिए थे, पर मुझे मिले थे 505 रुपये के आसपास जो भी है।
फिर वहाँ से दोस्तों मेरे पास ट्रिप आ जाती है एक मॉल ऑफ इंडिया रैपिडो में ही। मैंने कहा छोटी छोटी ट्रिप कर लेता हूँ। 8 ट्रिप पे मुझे 500 रुपये दे रहा है रैपिडो। मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, देखो आपके सामने। उसमें से मैंने दोस्तों आज ट्रिप नहीं कर पाई, 2 ट्रिप रह गई थी मेरी, क्योंकि मैं वहाँ पर गया था आज चालान के चक्कर में, पटियाला हाउस, उस चक्कर में रह गई दोस्तों, नहीं तो मैं कर लेता। और उसके बाद में दोस्तों वहाँ से फिर वो ट्रिप कैंसिल होगी मॉल ऑफ इंडिया की। फिर वहाँ से मेरे पास ट्रिप आ गई सेक्टर 12 की स्टेडियम की, तो मैंने उसको लेके आया 154 रुपये में। मैंने कहा छोटी छोटी ट्रिप कर लूँगा, 5-6 ट्रिप तो ही हो जाएगा मेरा काम, 500 रुपये बोनस मिल जाएगा दोस्तों। वहाँ पे उनको छोड़ा मैंने, छोड़ने के बाद में कोई ट्रिप नहीं आई। फिर दोस्तों मैं सेक्टर 27 की तरफ चला गया। वहाँ से फिर एक और ट्रिप मैंने छोटी सी ली कैलाश हॉस्पिटल की। भाई साहब 20 मिनट दिखा रहा उसमें पर, लेकिन आधा घंटा लगा था, और आधे घंटे में मुझे रुपये मिले थे 134-34 के आसपास, ऐसे कुछ थे दोस्तों। मतलब बड़ा मुझे ऐसा लगा था कि यार बता ये, मतलब कभी कभी इंसेंटिव लेने के चक्कर में ऐसी ऐसी ट्रिप करनी पड़ती है। फिर वहाँ से मेरे पास दोस्तों ट्रिप आ जाती है एक और विवेक विहार की रैपिडो में। कितने 340 रुपये बस। मैंने कहा क्या है भाई जी, ओला में डाल के देखा मैंने 440 दिखा रहा था, 100 रुपये पूरे चीज़ का, वो नॉन AC में दिखा रहा था 440। मैंने कैंसिल कर दी, मैं नहीं गया। उसके बाद दोस्तों फिर मैं अपना इधर ममूरा की तरफ चला गया। वहाँ से मेरे पास ट्रिप आ गई वैशाली आपकी वसुंधरा की तरफ की। तो मैंने कहा इसको कर लेता हूँ, वैशाली की थी वो, 231 के आसपास की थी। मैंने कहा इसको कर लेता हूँ, फ़ायदा है, प्रीमियम की थी वो। तो दोस्तों उसको ट्रिप को मैंने ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद में फिर मैं काफ़ी देर बैठ रहा। मैंने कहा अभी भी मेरे पास, मैंने कहा मतलब 1.5-2 घंटे था। मैंने कहा 3 ट्रिप करनी है मुझे, 3-4 ट्रिप, 3-4। मैंने कहा 2 ट्रिप छोटी छोटी और आ जाएंगी तो मैंने काम बन जाएगा मेरा। फिर उसके बाद में दोस्तों नहीं हुआ ऐसा। उसके बाद में कुछ लोग ड्राइवर होते हैं फ्रॉड ड्यूटी डाल लेते हैं, किसी इधर इससे ड्राइवर से बोल के, उस ड्राइवर से बोल के 2 ड्यूटी और फ्रॉड डल जाती तो 500 मिल जाते। पर मैंने नहीं किया ऐसा, मैं नहीं करता हूँ ऐसा। तो दोस्तों उसके बाद में मेरे पास एक ट्रिप आ गई छोटी सी वहीं की, वो आई थी आपका इधर जहाँ पे वैशाली के पास में है, वहाँ से सेक्टर 5 के आसपास की आई थी। और उसमें कस्टमर से सर दोस्तों, कस्टमर से मैंने चार्ज किया था 339 के आसपास, पर मुझे 199 रुपये मिले थे। 60 रुपये उनको डिस्काउंट दिया था कंपनी। तो आजकल रैपिडो डिस्काउंट भी दे रही हो, आप भी चला रहे होंगे तो शायद। तो उसके बाद में दोस्तों उस ट्रिप के बाद मैंने एक और ट्रिप की थी 139 रुपये की। उसके बावजूद भी दोस्तों ट्रिप नहीं हो पाई पूरी मेरी। फिर एक मैंने लास्ट ट्रिप की थी मैंने मॉल ऑफ इंडिया के पास की थी, गार्डन गैलेरिया की। वो दोस्तों दिल्ली में होकर रास्ता दिखा रहा था। मैं दिल्ली में होकर लेके गया, पहले कस्टमर का बिल दिखाया था 259 रुपये। मैं दिल्ली होकर ले गया क्योंकि टाइम कम दिखा रहा था, तो उसने तो 100 रुपये टोल लगा के भेज दिया उसने। एक्चुअली मैं लेके नहीं जाता, मैंने खुद अपने हाथों से फेयर चेक किया था दोस्तों। यहाँ पे मैं खड़ा हुआ था तो 290 रुपये दिखा रहा था मॉल वहाँ के गार्डन गैलेरिया के। ये लोग क्या करते हैं, उसमें से ना फेयर कम कर देंगे। इन्होंने कम कर दिया 259 रुपये में। तो मैंने भी फिर दिल्ली जो दिखाई रहा था रास्ता, मैंने कहा दिल्ली होके ले गया मैं चुपचाप। उसके बाद 375 का बिल बना दोस्तों उनका, तो 100 रुपये ऐड हो गए MCD के। फिर रो रहे अरे भैया इतना बिल कैसे। मैंने कहा भैया अब दे दो आप, तो दे के चुपचाप चले गए। उसके बाद में दोस्तों वहाँ से फिर मेरे पास एक ट्रिप आ गई वैशाली की तुरंत, वो थी 290 के आसपास दिखा रहा था मुझे। तो 294 रुपये का बिल बना था, 94-97 का, पर मुझे 284-85 के आसपास दी थी वैशाली के। तो उनको ड्रॉप करके फिर मेरे पास एक ट्रिप आ गई रैपिडो में। रैपिडो में आई थी सेक्टर 92, उसमें MCD टोल इंक्लूड था। तो मैंने कहा इसको कर लेता हूँ। मैंने कहा भाई दिल्ली होके जाएगा तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरी MCD लगी हुई है। अगर नोएडा में जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा फिर करेंगे उसका भी जुगाड़ कुछ। पर उन्होंने उससे पहले मेरे पास एक और ट्रिप आ जाती है सेक्टर 44 की, मेन रोड की छलेरा की, जहाँ पर डिफेंस इनकलाब वो है। तो वहाँ पे मैं उस ट्रिप को लेके गया। उसमें मुझे 280-82 का 83 का बिल बना था, मुझे 274-75 के आसपास दिए हैं। फिर वहाँ से जस्ट उसी डिफेंस इनकलाब से 2 बार ट्रिप आई थी मेरे पास पहले ही एडवांस में। वहाँ से जस्ट 1.5 किलोमीटर ट्रिप थी, वो 140 रुपये की, 134 की सॉरी, मैंने वो भी की। फिर वहाँ से मैं उसको ड्रॉप करके सीधे जा रहा था मॉल ऑफ इंडिया की तरफ खाली। तो वैसे ही दोस्तों रास्ते में मेरा ट्रिप आ जाती सेक्टर 30 से आपकी सेक्टर 75 की। सेक्टर 75 के पीछे जो नए मॉल बने हैं वहाँ की एक सेक्टर 50 में आता है वो। तो दोस्तों वहाँ की ट्रिप में लेके गया, उसमें मुझे लेते 30 रुपये का, उसमें टिप इंक्लूडेड थी। तो
165 रुपये मिले थे टोटल। उनको ड्रॉप करने के बाद दोस्तों फिर मैं आ गया अपना 52 मेट्रो। मैंने 52 से कोई मैंने इधर की मिल जाएगी परतला वर्तला गौर सिटी की, मैंने कर लूँगा। फिर वहाँ से अमरपाली ड्रीम की ट्रिप आ गई मेरे पास 177 की। तो दोस्तों अभी उनको ड्रॉप करके सीधा घर जा रहा हूँ। आज की दोस्तों मैं अर्निंग की बात करूँ 2105 रुपये की है मेरी रैपिडो में, और ओला में है मेरी 1249 प्लस 100 रुपये का है टू। मतलब ये मान लो कि करीबन 3400 कुछ रुपये हो गए। अगर आज वहाँ पर दिल्ली कोर्ट वहाँ नहीं जाता मैं, तो वो 500 रुपये मुझे इंसेंटिव मिल जाता, तो मेरा काम 4000 के आसपास हो जाता दोस्तों। और आज मैं लेट भी निकला था, मुझे याद नहीं जाता कि मुझे चालान भरने जाना है। एक्चुअली मैं सैटरडे संडे को हमेशा लेट निकलता हूँ, 12-1-2। तो आज मैं 1 बजे निकला था, मुझे बाद में लेट आया 12 बजे के आसपास मुझे याद आया, 11:30-12 बजे कि मुझे चालान भरने जाना है। तो फिर दोस्तों तब मैं निकला 1 बजे, तो उस चक्कर में थोड़ा मेरा टाइम वेस्ट हो गया। नहीं तो मैं 2 ट्रिप कर लेता तो मेरा हो जाता काम। चलो वैसे इतना काम बहुत बुरा नहीं है दोस्तों। मैं हमेशा सैटरडे संडे को टारगेट रखता हूँ अपना 2,500 से 3,000 रुपये का। ये तो मेरा टारगेट से भी बहुत ऊपर अच्छा काम हो गया है। और इसमें मेरी गैस लग गई एक सिलेंडर लग गया है पूरा, और थोड़ी एक्स्ट्रा ही लग गई क्योंकि अभी दोबारा डलवा के आया था दोस्तों में गैस। तो चलो दोस्तों देखते रहो राज टैक्सी ब्लॉग, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो। और आने वाले टाइम में दोस्तों रोज़ाना वीडियो आएगी इसी तरीके से, और रोज़ाना काम करूंगा आपको। ऐसा नहीं है कि एक दिन तुक्के में कर लिया। अभी रेट इतने गंदे दे रहा है दोस्तों, काम करने का मन नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा 1%। फिर भी मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को काम करके दिखाना है, और मेरा भी मन लगता है उसमें। फिर चलो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। बाय।